जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरु जी दी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और संगत जी, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल गुरु जी दी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और संगत को भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। और संगत जी, आज हमारे इस चैनल पर दीपा आंटी ने अपना बड़ा ही सुंदर सा सत्संग हमारे साथ लिखकर शेयर किया है। तो चलिए हम दीपा आंटी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज जो मैं आपको अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ वो गुरु जी की कृपा से ही सुनाने जा रही हूँ। और जो एक प्रश्न हमेशा मेरे मन में घूमता रहता था, जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा था, वो एक अंकल हैं जिनके सत्संग से मुझे मेरा वो जवाब मिला। इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी का सत्संग हमेशा पूरा सुनना चाहिए और ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमें सत्संग के जरिए मिल जाते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी हूँ, दिसंबर महीने से। और मैं हमेशा यही सोचती थी कि जब गुरुजी 2007 तक थे, जब उन्होंने अपना चोला छोड़ा था 2007 में, तो मैं कहती थी कि काश मैं भी तो दिल्ली में ही थी, मैं भी गुरुजी से मिल लेती। मतलब एक होता है ना कि गुरुजी हमारे बीच में ही उस समय थे, गुरुजी अभी भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम ये सोचते थे कि काश हम भी उनके पास जाते, उनसे मिलते, जैसे और पुरानी संगत उनके पास जाती थी, उन्होंने उनको बहुत नज़दीक से देखा हुआ था। ऐसे मेरे मन में भी आता था कि काश मैं भी गुरुजी के पास बैठती, उनसे बात करती। तो एक बार एक नारंग अंकल हैं जो गुरुजी की पुरानी संगत हैं, उनका मैंने सत्संग सुना कि वो बता रहे थे कि कई लोग ये सोचते हैं कि काश हम पुरानी संगत होते गुरुजी की और उनके पास बैठते, पर वो कहते हैं कि हमें नई संगत का वो लगता है कि देखो, नई संगत जो है वो गुरुजी को ये समझकर उनके पास जाती हैं, उनके मंदिर में जाते हैं कि हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं। यानी कि जो पुरानी संगत थी वो जब गुरुजी के पास बैठते थे तो उन्हें यही लगता था कि ये एक आम इंसान है, किसी को ये पता ही नहीं था कि वो सदा शिव के पास बैठे हैं। उन क्योंकि जो इंसान का एक माइंड होता है वो यही सोचता है कि भगवान तो हमें कभी दिखते ही नहीं हैं, और अगर भगवान साक्षात भी हमारे सामने आकर बैठ जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये एक साधारण इंसान है। तो वही वो बोलते हैं कि हम यही सोचकर उनके साथ बैठते थे कि ये एक साधारण व्यक्ति हैं, हमारे दिमाग में कभी ये आया ही नहीं था कि ये तो सदाशिव है। और उनके जाने के बाद हमें ये पता चला कि देखो, जिनके साथ हम बैठते थे, जिनके साथ हम इतनी बातें करते थे, वो ही भगवान थे। और वो कहते थे कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद यहाँ लाइनें लगेंगी, पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। और वही सत्य है कि अब बड़े मंदिर में दिन पर दिन संगत बढ़ती ही जा रही है और वाकई ही पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो अब हमें ये लगता है कि जो नई संगत है वो कितनी भाग्यशाली है कि उसको ये पता लग चुका है कि जो गुरुजी हैं वो ही सदाशिव हैं, वो ही भगवान है। और हम साथ रहकर भी ये नहीं जान पाए कि हम सदाशिव के साथ ही रहते हैं। तो संगत जी, जब मैंने नारंग अंकल का ये सत्संग सुना तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि मैं ये सोचती थी कि अगर मैं उनको सामने से जाकर देखती, उनसे बात करती, तो शायद उस समय मैं भी यही सोचती कि वो एक साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि मुझे पता चल चुका है कि गुरुजी ही सदाशिव हैं और हम उनके मंदिर में जाकर उनसे कितनी सारी ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं। तो संगत जी, यही मेरा प्यारा सा सत्संग है और अपने इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मेरे से कहने में कुछ भूल हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी मुझे क्षमा करें।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।